नमस्कार, बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओवरहेड टैंक की विषय में। छत के ऊपर रखी जाने वाली जल की टंकी कहाँ रख सकते हैं, कहाँ बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। लोगों के तर्क अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब मैं एक व्यक्ति के घर गया तो उन्होंने इस स्थान पर जल की टंकी बना रखी थी। ये स्थान कौन सा है? आपके दक्षिण पश्चिम का कोना है। वास्तु कहता है कि ये स्थान घर में सबसे अधिक ऊंचा होना चाहिए, सबसे अधिक भारी होना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि इस स्थान पे जल की टंकी बना दी। चूँकि वो ऊंचा भी हो गया और वो स्थान भारी भी हो गया, उसमें 2000 लीटर की कैपेसिटी थी। अब महाशय का तर्क देखिए, उन्होंने तर्क दिया कि यह स्थान भारी है, ऊंचा है, इसलिए यहाँ जल की टंकी बना दी गई। जल की टंकी इस स्थान पर वास्तु के अनुसार बनाना उचित नहीं है। यह स्थान ठोस वाले चीज़ के लिए है। ये ऊंचा भारी अवश्य है, लेकिन यहाँ ठोस चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। और जल क्या है? एक लिक्विड है, तरल चीज़ है। तो ठोस की जगह आपने तरल चीज़ का स्टोरेज कर दिया, तो यहाँ पर ये उचित नहीं है। तो आपको इस स्थान पर नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण स्थान में भी सेम चीज़ें लागू होती है कि जल की टंकी यहाँ आप ना बना दें। आग्नेय कोण तो सभी जानते हैं कि अग्नि के क्षेत्र और जल का क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत वर्क करता है। दोनों में सामंजस्य बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको ओवरहेड टैंक की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान में भी ऊंचा निर्माण, भारी निर्माण, जल की व्यवस्था आपको नहीं करना चाहिए। एक महोदय ने इस स्थान पे जल की टैंक लगा रखी थी। उन्होंने कहा कि ये जल तत्व का स्थान है, ये ईशान कोण है, जल की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। यहाँ पर जल की व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था, यहाँ जल की व्यवस्था आप अंडरग्राउंड वाटर के लिए कर सकते हैं। आप यहाँ बोरवेल लगा सकते हैं, कुआं बनवा सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक रख सकते हैं इस क्षेत्र में अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन छत के ऊपर इस स्थान पे जल की टंकी नहीं रख सकते हैं। उसके 2-4 कारण हैं। एक तो वो टैंक जो 1000-2000 लीटर कैपेसिटी का होता है, तो इस स्थान को आप भारी कर देते हैं, जबकि वास्तु कहता है ये स्थान हल्का होना चाहिए। तो एक ये है मूल कारण, यहाँ नहीं रख सकते। तो ये स्थान से भी आपको बचना चाहिए, पूर्व दिशा से भी बचनी चाहिए। अब हम कहाँ रख सकते हैं? तो रखने के लिए सबसे अधिक जो उपयुक्त स्थान है वो मैं बताता हूँ। वायु कोण और पश्चिम क्षेत्र का मिडिल का स्थान। ना ही वायु कोण के कॉर्नर पे आप रखें और ना ही वेस्ट में मिडिल में रखें। आप इस स्थान पे रख सकते हैं, इस स्थान पे रख सकते हैं। ये यहाँ पर जो स्थान निकल कर आता है वो आपके जल के टैंक के लिए सबसे अधिक अच्छा और उपयुक्त होता है। यहाँ पे यदि जल की व्यवस्था करते हैं तो वो एक तो लिक्विड फॉर्म, दूसरा जल और तीसरा वजन, ये तीनों को संतुलित करने के लिए ये जगह सबसे अधिक उपयुक्त वास्तुशास्त्रियों ने माना है। तो जल की टैंक इस स्थान पे रखें। कई बार क्या होता है कि लोगों ने यदि प्लास्टिक के टैंक लगा रखे हैं तो उसे चेंज करना बहुत आसान है, उसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन जब आप सीमेंटेड टैंक बनवा लेते हैं तो उसे परिवर्तन करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसे बिना तोड़े परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा खर्चीला भी हो सकता है। यदि संभव हो तो टैंक को परिवर्तन कर लें, प्लास्टिक वाले हों, मेटल वाले हों। यदि आपने सीमेंटेड टैंक गलत स्थान पे बना दिया तो उसके कुछ रेमेडी, सामान्य से रेमेडी यदि आपने यहाँ बना दिया है, नहीं पता था यहाँ बना दिया है, नहीं जानते थे, आपकी क्षमता भी नहीं है और कि आप यहाँ से परिवर्तन कर सकें। कारण जो भी हो, बहुत तरह के कारण होते हैं। निर्माण भी कुछ ऐसा है कि परिवर्तन हम नहीं कर सकते। ऐसे परिस्थिति में आपको चाहिए इस स्थान पे कोई यदि कक्ष छत के ऊपर बना है या बना सकते हैं, इस स्थान पे सीढ़ी घर बना है या बना सकते हैं। इस स्थान से ऊंचा यदि इस क्षेत्र को आप बनाते हैं तो वास्तु को थोड़ा सा संतुलन वो अवश्य करेगा। इसके वास्तु दोष, यहाँ जो जल की टैंक बनाए थे उससे ये थोड़ा सा कम अवश्य कर देगा। 100% कम नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा कम करेगा। तो आज के अंक में हमने जाना कि जल की व्यवस्था के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान ये होता है। बाकी स्थानों में जल ओवरहेड टैंक बनाने से आपको बचना चाहिए। धन्यवाद।